जय बोलो गोपीनाथ जी महाराज की, जय बोलो जगदम्बा भवानी की, जय बोलो गणेश जी महाराज की, जय बोलो शंकर भगवान की, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय बोलो भैरू जी महाराज की, जय बोलो जय बोलो रामसा पीर की, जय बोलो देवनाथ भगवान की। सम्मानित मंच गुड्डा की इस पावन धरा पर मां जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनों, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मोतियों से मंगे हमारे प्यारे बच्चों, ये यात्रा 9 दिन से चल रही है और इस यात्रा में पिछले 9 दिन से पैदल जो मेरे नौजवान भाई पूरी ताकत के साथ धूप में बारिश पर पैदल ऊंट गाड़ी में चल रहे हैं, उनका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से महेंद्र जी, ये मां भवानी जगदम्बा का प्रसाद है। मैंने तो कभी मेरे जीवन में निश्चित रूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां चामुंडा के आशीर्वाद से ये हमारी माता और बहनें आज ऊंट गाड़ा में बैठ के संघर्ष के लिए जो निकली है, ये चीज ऐतिहासिक बात है, ये ऐतिहासिक पल है। ये मां भवानी के आशीर्वाद से ही बाहर आई है। माता जगदम्बा के रूप में आप आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पधारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही असामान्य घटना। ये राजस्थान भगत शिरोमणि मीराबाई का प्रदेश है, ये पन्ना गुजरी का प्रदेश है, जिसने अपने स्वामी के लिए, अपने देश के लिए, मेवाड़ के गौरव के लिए, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को बलिदान कर दिया था, टुकड़े करवा दिए थे। उस पन्ना का प्रदेश है, ये उस कर्मा का प्रदेश है, जिसका प्रसाद लेने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण को आना पड़ा था। ये उस कर्मा का प्रदेश है, ये हाडी रानी का प्रदेश है। तो युद्ध के अंदर जब चुंडावत युद्ध में जाने से उनके पांव लड़खड़ा रहे थे, शादी नई हुई थी और हाडी रानी को एहसास हुआ कि ये मुड़ के पीछे देख रहे हैं चुंडावत। जब उसने सेनानी मांगी तो दासी से कहा कि थाली लेके आना और एक कटार भी ले आना साथ, और ये जो सेनानी में दूं ये जाके इस चुंडावत को दे देना, और अपनी गर्दन काट के थाली में रख दी थी कि जाके दे देना। उन छत्राणियों का प्रदेश है। इस तरीके से हम लोगों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने एक आशा के साथ राजेंद्र गुड्डा को राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के इस नौजवान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इस नौजवान के साथ न्याय करेंगे, इसके लिए रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम राजस्थान सरकार में बैठ के, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के, एक माता और पिता अपने बच्चे को स्कूल से कॉलेज भेजते हैं एक आशा के साथ, कॉलेज से फिर उसको कोचिंग कराने के लिए, उसको कंपटीशन के लिए कोचिंग करवाते हैं, और वो माता पिता का बच्चा जब कंपटीशन देने के लिए तैयारी करके परीक्षा के सेंटर पर पहुंचता है, पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, दोबारा तैयारी करता है, दोबारा सेंटर तक जाता है और पता चलता है पेपर बिक गया। फिर वो बच्चा निराश होकर घर आता है, घर वाले उसको चेहरा देखते हैं, क्या हुआ, पेपर बिक गया। उसके बाद वो बच्चा फिर तैयारी करता है, रात दिन मेहनत करता है, परिवार कर्जे में डूब जाता है,
इस आशा के साथ कि मेरा परिवार कर्जे में डूब रहा है, मैं कर्जा उतारूंगा, सरकार की किसी नौकरी में बैठ जाऊंगा, मेरे परिवार के दिन फिर जाएंगे। वो बच्चा फिर ताकत लगा के तैयारी करता है और फिर पता चलता है सेंट्री बिक गया। इस बात को बताना चाह रहा हूं, 215 थानेदार बने राजस्थान में, एक पूरा जालोर का सेंटर बिक गया। 200 थानेदार सिर्फ एक सेंटर से निकल गए। पूरे राजस्थान में मात्र 15 थानेदार। बच्चे निराश हो गए, घर वाले दुखी हो गए, उनको चार बात सुना रहे हैं, पड़ोसी उसके ताने मार रहे हैं, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। दुखियों के बच्चे ट्रेन के नीचे आके कट कट के मरने लग गए, बच्चे पंखों के लटक लटक के आत्महत्या करने लगे, नौजवान का भविष्य खराब हो गया। इस उम्मीद के साथ राजस्थान की आरपीएससी जो परीक्षा करवाती है, उस आरपीएससी का मेंबर कौन बनाता है, उसका चेयरमैन कौन बनाता है, ये बेड़ा गर्क किसने कर रखा है? सारा काम मुख्यमंत्री खुद करता है। और मैंने ये कहा, हमारे मुंह पर ताले लगाए गए कि आप नहीं बोलोगे। मैंने कहा नौजवान मर रहा है, पेपर रोज आउट हो रहे हैं, लाखों की संख्या में बच्चों में निराशा आ गई, क्या किया जा सकता है? एक बात नहीं, इस माता और बहनों ने एक उम्मीद के साथ राजेंद्र गुड्डा को वोट और सपोर्ट का आशीर्वाद दिया था। अब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के हमारी माता बहनों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे, इनमें सुरक्षा का भाव देंगे, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अफसोस, जब राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े आते हैं क्राइम के, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति क्राइम में राजस्थान पहले नंबर पर आ जाता है, पहले नंबर पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, 25 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या तो मात्र 7.5 करोड़ है। मैं बताना चाह रहा हूं, 7.5 करोड़ वाला प्रदेश नहीं समझ रहा। और उत्तर प्रदेश से ज्यादा महिलाओं के प्रति दुष्कर्म राजस्थान में हो गए। आज से 5-7 दिन पहले असलसर में एक 20 साल की बच्ची का रात को सोते हुए गला काट दिया, परिवार के लोगों को घायल कर दिया, दूल्हे और दुल्हन को सराय सूरपुरा में गोली मार दी। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में महिलाओं में हाहाकार मच रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस के लोग जो चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी का 100 साल से पुराना इतिहास है, उस पर वोट पड़ता है। बीजेपी के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो सोचे जो पर वोट पड़ता है, धर्म के नाम पर वोट पड़ जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम से वोट पड़ जाता है, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान के नाम से वोट पड़ जाता है, योगी मोदी के नाम से वोट पड़ जाता है। राजेंद्र गुड्डा को वोट उसके कर्मों के ऊपर पड़ता है, उसकी क्वालिटी पर पड़ता है, उसके विश्वास पर पड़ता है, विश्वास पर पड़ता है। जनता के प्रति मेरी सीधी जिम्मेदारी है, जनता सीधे मेरे से प्रश्न करती है, जवाब मांगती है। इसलिए राजस्थान की विधानसभा में वो बोला, आप मणिपुर तो हमारे से 3,500 किलोमीटर दूर है, 3,500 किलोमीटर दूर की चर्चा कर रहे हो। राजस्थान के अंदर हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, पतियों का बांध बांध के उनकी पत्नियों उनके सामने दुष्कर्म हो रहे हैं। जिस तरह का वातावरण बन गया, जिस तरह के मंत्री बन गए, राज और राम, भगवान राम के साथ राज की तुलना होती है कि राज के बराबर, राम के बराबर राज होता है। और राज में बैठने वाले लोग निकम्मे, किस तरह के घटिया सोच के लोग। एक महिला विधायक कहती है मेरी जान को खतरा है, महिला विधायक बोलती है दिव्या मदेड़ा कि मैं असुरक्षित हूं,
जब एक महिला विधायक कह रही है तो ये आम महिलाओं का क्या होगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना सा कहा था मैंने, मणिपुर की घटना अपनी जगह है, हम भी उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने में हम फेल हो गए, असफल हो गए। अपने गिरेबान में झांक के देखो, राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त, इस्तीफा मांग लेते, रिजाइन दे देता, बर्खास्त होना। ये उदयपुर वाटी की गुड्डा विधानसभा, ये उदयपुर वाटी के 36 कौम की पगड़ी उछालने का काम किया। यदि राजेंद्र गुड्डा का अपमान होता, छोटी बात थी, उसको भूला जा सकता था, बर्दाश्त किया जा सकता था। हमारे 44 पंचायत और पूरी विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम का अपमान कर दिया। किसको है यह अधिकार? अशोक गहलोत और वसुंधरा की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया था मैं, मोदी और राहुल गांधी की मेहरबानी से नहीं गया था मैं विधानसभा में, आप लोगों के आशीर्वाद से और आपकी मेहरबानी से विधानसभा में गया था मैं। राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा में आपने भेजा था, उनकी मेहरबानी नहीं थी, और इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। डायरेक्ट लोग मेरे से पूछते हैं, मैं नौजवान के लिए बोला, मैं माता और बहनों के लिए बोला, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, गुड्डा की इस ऐतिहासिक जमीन के ऊपर खड़ा होके, आपको पता है दुनिया में जितने भी युद्ध हुए, किसी भी युद्ध के बाद में जोहर नहीं हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी तहस नहस हुई और पूरी जनता को रोक दिया गया, वहां महिलाओं का सम्मान कुचल दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान का एक इतिहास है, महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी कि हमारा मान सम्मान पहले है और जान बाद में है। जिंदगी को कुछ नहीं समझते। ये राजस्थान का शानदार इतिहास रहा। ये शेखावाटी सबसे शहीदों का प्रदेश, ये शहीदों का जिला है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा हिफाजत हम करते हैं। शेखावाटी राव शेखा के नाम से जाना जाते हैं। राव शेखा रड़ावता जीणमता के पास एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। राव शेखा उसी युद्ध में शहीद हुए थे, उसी युद्ध में शहीद हुए थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पहली दुनिया के अंदर पहली अदालत है जिसमें किसी को मौका नहीं दिया, सुनाई नहीं की, पूछा नहीं गया, जवाब नहीं दिया, जवाब लिया नहीं और सीधी सजा दे दी, गर्दन उड़ा दी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उसके आतंकवादियों ने हत्या कर दी। आतंकवादियों को भी सुना गया था। इंदिरा गांधी को गोली मारने वालों के भी मुकदमे चले थे। वकीलों की बहस हुई थी, अपील हुई थी। फांसी लगने के बाद भी हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील, राष्ट्रपति के पास अपील। कौन सा गुनाह किया था मैंने? सीधी सजा दे दी। विधानसभा में मैं बोलने के लिए गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता था क्योंकि मैं मंत्री नहीं रहा। यदि मैं मंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठता तो कोई कह देता तुम मंत्री नहीं है, इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया? और विधायक के रूप में मुझे कुर्सी दी नहीं गई। इनके बाप की नहीं थी, उदयपुर वाटी की जनता की कुर्सी थी, वो इस विधानसभा की जनता की कुर्सी थी। आपने दी थी मुझे कुर्सी, मेरे लिए कुर्सी नहीं थी, मेरे लिए बोलने के लिए माइक नहीं था। मैंने कहा तुम्हारे काले कारनामा की डायरी में टेबल करना चाहता हूं।
वो डायरी टेबल हो जाती तो राजस्थान की 7.5 करोड़ रिकॉर्ड में आ जाती। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के पास सारी जानकारियां चली जाती और आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे डायरी टेबल नहीं करने दी गई और वो डायरी मेरे से छीन ली गई। विधानसभा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कानून नहीं चलते, हाई कोर्ट के कानून नहीं चलते, पुलिस अंदर नहीं जा सकती, वहां कानून विधानसभा के अध्यक्ष का चलता है। उस अध्यक्ष ने फैसला दिया मेरी डायरी छीनने वाले बरी और मेरे से डायरी छीनी थी वो सस्पेंड। अरे सीपी जोशी कौन सा फैसला कर रहा है? न मुझे सुना गया। 25-50 लोगों ने मेरे से डायरी छीनी, उनको तो बरी कर देता बाईज्जत। और राजेंद्र गुड्डा का आखिरी सत्र में सेकंड लास्ट दिन के होता अंदर अब विधानसभा नहीं चलेगी। जिस तरीके से मेरा अंत इन्होंने खराब किया, आखिरी विदाई मेरी खराब कर दी। आज राजस्थान की विधानसभा में 199 एमएलए की फोटो खच रही है, लेकिन राजेंद्र गुड्डा को उसके घुसने की इजाजत नहीं है। राजेंद्र गुड्डा को उसके अंदर घुसने की इजाजत नहीं। मैं इस कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं गया था। आपको बता देना चाहता हूं, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। 6 महीने पहले उस बच्चे की शादी हुई, माता पिता की इकलौती संतान थी। वसुंधरा का राज था। 2 घंटे तक बच्चा तड़पता रहा, पुलिस नहीं गई। जयपुर से आके उस बच्चे को मैंने उठाया बागोरा में, मैं हॉस्पिटल लेके गया और मेरी गोद में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। हमने उसका पोस्टमार्टम करा के 22 साल के बच्चे का दाह संस्कार किया। एक शब्द नहीं बोला हमने। मेरे मुकदमा लगा के मुझे जेल डाल दिया गया। वसुंधरा ने जेल डाला था मुझे। 38 दिन से लाखों की तादाद में आप इकट्ठे हो गए थे और जेल के ताले टूट गए थे। राजेंद्र गुड्डा तो जेल में जाके खड़ा हो गया, आपके सामने खड़ा। वसुंधरा जी के सदा के लिए समाचार समाप्त हो गए। समाचार समाप्त। वसुंधरा जी कभी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत साहब, ये मेरा परिवार बैठा है। हजारों की तादाद में माता और बहनें, लोग बड़े और छोटे भाई हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं, मां का दूध पिया दो, जेल में डाल के दो, मुकदमे लगाए मेरे। कल तक राजेंद्र गुड्डा बढ़िया आदमी था। शिवम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके आता है और बोलता है राजेंद्र गुड्डा ने मुझे मुख्यमंत्री इसकी वजह से हूं। गुड्डा नहीं होता तो गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होता। 60,000 लोगों में बोलता है, 60,000 लोगों में बोलता है। और आज राजेंद्र गुड्डा खराब हो गया। 2 बार मेरे को सीएम बनाया, 6 बार मेरे कहने से राज्यसभा का वोट दिया, 2 बार राष्ट्रपति का वोट दिया, सरकार के संकट में तेरी मदद की। और आज कहता है राजेंद्र गुड्डा खराब है। अब तक बढ़िया था, रोज मुकदमे लगा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, तेरे को आह्वान करता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस गुड्डा की पवन धरा से जेल में डाल के देख। सदा के लिए तेरे समाचार समाप्त नहीं होता तो नाम कर देना मेरा। पूछ लेना वसुंधरा जी से। राजेंद्र गुड्डा 36 कौम के विश्वास का नाम है। पिछले 60 साल के अंदर सारे नेताओं के काम एक तरफ, 60 साल के काम, और आपके भाई के 20 महीने के काम एक तरफ पालने में रख देना। आपका भाई यदि नीचा रह जाए तो सदा के सदा घर बैठ जाऊंगा, राजनीति संन्यास दे दूंगा। हमने काम किया है। पूरे राजस्थान के लोग आज हमारे पास एक गुड्डा ग्राम पंचायत था, सरकारी कॉलेज, नगर पालिकाएं, उप तहसील, तहसील, एक्शन ऑफिस,
बाईपास, हमने पूरे हर गांव में रिकॉर्ड तोड़े, हर जगह रिकॉर्ड तोड़े। और बात यह नहीं है कुर्सी पर बैठ के राज धर्म का पालन किया है, कुर्सी पर बैठ के राज धर्म का पालन किया मैंने। जिन लोगों ने अच्छे काम किए जनता उनको याद करेगी, और जो गंदा काम करने वाले हैं लोग उन पर थूकेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस नारी शक्ति को कम करके मत आंकना। माता सीता के साथ अत्याचार रावण ने किया था। हजारों साल बाद में आज भी दशहरे को रावण के पुतले जलाते हैं लोग, आज भी हजारों साल बाद। और कोई माता अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखती। द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ था। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को भरी कौरव सभा के अंदर उसको चीर हरण का प्रयास किया था। साक्षात भगवान त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण आके उसको द्रौपदी की लाज बचाई। और आज कोई भी माता अपने बेटे का नाम दुशासन और दुर्योधन नहीं रखती। हजारों साल हो गए। ये जब धर्म के ऊपर संकट आया, सारे देवता इकट्ठे होके और भगवान शंकर के पास, भगवान विष्णु के पास गए और जाके सारे देवता महिषासुर से पराजित हो गए। और उस टाइम में मां भवानी जगदम्बा प्रकट हुई और मां भवानी जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया। इसी तरीके से चाहे रक्त बीज का वध हो, चाहे शुंभ निशुंभ का वध हो, चाहे मधुकेटव का वध हो, इस नारी शक्ति को छेड़ने का काम कर रहे हैं, इनसे खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बंगाल में कांग्रेस के समाचार साफ हो गए, बिहार में साफ हो गए, यूपी में हो गए, हिंदुस्तान में कांग्रेस के समाचार लगभग साफ हो गए। और इन महिलाओं की बद्दुआ लग गई तो राजस्थान में कांग्रेस सदा के लिए साफ हो जाएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे ऊंट गाडा से मुझे जाना है। कुछ वक्त तक ख्याली जी कठिला साहब होगी, रामनिवास जी, रणवीर जी सरपंच बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम आगे अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में हमारे ऊंट नहीं चल पाएंगे। माता बहनों को भी जाना है। आप सारे काम छोड़ के, और मैं जिंदगी भर ये दृश्य नहीं भूल पाऊंगा कि आपने नारे लगाए। पहली बार आप ऊंट गाड़ा में बैठ के निकले, और इसके लिए जिंदगी भर जब तक ये सांस रहेगा, जब तक दिल धड़केगा, राजेंद्र गुड्डा अपनी खाल की जूती बना के आपको बता दे, आपका कर्जा नहीं उतार सकता। यह आज आपका ऋण मेरे सर पर है। मैं अंत में मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। इस गुड्डा की धरती पर आप 36 कौम की माता बहनों ने, बड़े छोटे भाई ने मेरे सर पर जो पगड़ी रखी है, आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मेरा ये इज्जत जो गुड्डा की मेरे सर पर है, मेरा सर भी कट गया तो आपकी इज्जत को जमीन में नहीं पड़ने दूंगा। ये वादा करके जाता हूं। मेरे घर पे जाएंगे आप लोग